Hello friends, welcome Pragya Academy. I am Hemant Sharma from Pragya Academy. Friends, this is my second video, but today we are going to talk about some basic concepts of English. So I discuss with you today about sentence and its parts. So let's start. Sentence. What is sentence? What is the meaning of sentence? हिंदी में सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य. क्या होता है? वाक्य. इंग्लिश में क्या होता है? किस प्रकार से हम सेंटेंस की डेफिनेशन बनाएंगे, जानेंगे. तो वो देखो, सेंटेंस क्या होता है? ए वर्ड या फिर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ए वर्ड हो या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, क्या दे? कंप्लीट सेंस निकले. कंप्लीट सेंस. सेंस भी नहीं, सेंस भी कौन सा आना चाहिए? कंप्लीट सेंस आना चाहिए. वो कहलाता हमारा सेंटेंस कहलाता है कि ये वर्ड हो या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिनके कॉम्बिनेशन से क्या है, को कंप्लीट सेंस आए, जो क्या बनाए, को कंप्लीट अर्थ दे, वो कहलाता है सेंटेंस कहलाता है. वर्ड. अब वर्ड का मतलब होता है शब्द. अब शब्द क्या होता है कि शब्द का मतलब है कि हमारा जो माउथ, इस माउथ से, इस मुंह से निकली हुई कोई साउंड जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो, वो कहलाती है वर्ड कहलाती है. तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन आपके सामने बनकर के तैयार है. अब कैसे आप इसकी डेफिनेशन बनाओगे, तो देखो कि ए सेंटेंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस. तो ये सेंटेंस की हो गई है डेफिनेशन. आप चाहो तो इसको लिख सकते हो. क्या है कि ये सेंटेंस is a word or a group of words which makes a complete sense is called a sentence. अब मैंने इस डेफिनेशन में वर्ड लिखा है. ज्यादातर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें यही देखा होगा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. लेकिन मैंने यहाँ पर ए वर्ड क्यों दिया है वो अभी आपको बताऊंगा. और इसमें क्या होता है सेंटेंस में, इट हैज ए वर्ब. क्या होती है इसमें? तो वर्ब होती है, अर्थात एक सेंटेंस में वर्ब का आना कंपल्सरी होता है. इट इज कंपल्सरी टू कम ए वर्ब इन ए सेंटेंस. अब एग्जांपल से समझते हैं हम. एग्जांपल है कि मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड. in the ground. ये सेंटेंस अपना, मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड. मोहित वर्ड है, इज प्लेइंग क्रिकेट इन दी ग्राउंड. ये क्या है? वर्ड है. अर्थात एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जिनका निकल करके कंप्लीट सेंस आ रहा है. और कंप्लीट सेंस क्या आ रहा है कि मोहित ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है. तो एक कंप्लीट सेंस दे, वो कहलाता हमारा सेंटेंस कहलाता है. जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल. ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये वर्ड. ठीक है. ही डज नॉट गो टू स्कूल, अर्थात कि वह स्कूल नहीं जाता. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस दे, वो सेंटेंस कहलाता है. अब जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर,
कि ही स्कूल टू गो। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये सेंटेंस है नहीं है? अब आप तो इसके बताएंगे नहीं सेंटेंस है कि नहीं कि ही आ रहा है, स्कूल है, टू गो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या नहीं है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, सेंटेंस नहीं होगा। तो ये हुआ अपना सेंटेंस। अब आगे देखो, अब मैंने डेफिनेशन में ए वर्ड लिखा है, वो क्यों लिखा है, क्योंकि एक वर्ड का भी क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। मैं आपसे पूछूं सेंटेंस है नहीं है, तो ये सेंटेंस है, डेफिनेटली सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि इसका मतलब है यू कम। इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वही सेंटेंस है आज्ञार्थक वाले, जिसमें एडवाइस, आज्ञा, ऑर्डर आए, जिसमें गेट आउट, यू गेट आउट। तो यू ऐसे में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, छिपा होता है, तो ये भी क्या है, सेंटेंस है। इसलिए मैं लिखा, क्या लिखा, एक वर्ड। एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है जिसका क्या आ रहा हो, एक कंप्लीट सेंस आ रहा हो, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब मैंने डेफिनेशन में एक चीज लिखी है वर्ब। क्या लिखी है, वर्ब। तो सेंटेंस में एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आए नहीं आए काम चल जाएगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या मत हो काम चल जाएगा, लेकिन सेंटेंस में वर्ब का होना कंपलसरी होता है। इट इज कंपलसरी टू वर्ब ए वर्ब इन ए सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस में होना आवश्यक होता है। ये नहीं हुई तो सेंटेंस नहीं है। इस सेंटेंस में भी हमारी कम क्या है, वर्ब है। तो ये हुई सेंटेंस की बात। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट्स की। तो ये तो हुई डेफिनेशन सेंटेंस की। अब सेंटेंस के पार्ट्स, तो देयर आर टू पार्ट्स इन ए सेंटेंस। टू पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। एक होता है अपना फर्स्ट सब्जेक्ट। पार्ट्स की बात करें, काइंड्स की नहीं, काइंड्स के अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको। तो सब्जेक्ट्स के टू पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स इन ए सेंटेंस, फर्स्ट वन सब्जेक्ट एंड सेकंड वन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, तो ये पार्ट होते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, सेकंड प्रेडिकेट होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस हमने लिखा कि राहुल राइट अ लेटर। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट है कौन सा, सब्जेक्ट, और एक है व्हाट एवर रिमेन्स आफ्टर सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो भी भाग होगा वो भाग हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो प्रेडिकेट कहलाएगा। तो एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट क्या होता है, किसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में जाने तो सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में विषय, होता है ना, विषय। जैसे आपकी पीरियड आता, फर्स्ट पीरियड जैसे इंग्लिश का है, तो उस फर्स्ट पीरियड आप इंग्लिश की क्या करोगे, बात करोगे। फोर्थ पीरियड आपका एसएस का है, तो उस फोर्थ पीरियड में एसएस की क्या करोगे, बातें करोगे। अर्थात जिसके बारे में बात की जाए, जिस विषय में बात की जाए, वो विषय ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which talks about person or thing that is a subject। अर्थात सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which talks about the person or thing is called a subject, is called a subject। कि सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस का वह हिस्सा, which talks, जो बात करे
अबाउट द पर्सन, किसके बारे में बात करें, किसकी बात करें, वो व्यक्ति की या थिंग की, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल से कि रोहित इज लर्निंग ए लेसन। तो रोहित इज लर्निंग ए लेसन, ये जो सेंटेंस है इसमें किसकी बात की जा रही है, कौन लर्न कर रहा है, लर्निंग किसकी चल रही है, रोहित की। तो जिसकी बात की जाएगी वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसकी ट्रिक और है, और वो ट्रिक ये है कि जो वर्ब होगी उस वर्ब से क्वेश्चन पूछना, हु से, हु इज लर्निंग, द आंसर विल बी सब्जेक्ट, हु इज लर्निंग, हु इज लर्निंग, कौन लर्न कर रहा है, रोहित। तो रोहित क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यदि आप वर्ब से हु से क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट का पता चलेगा, कभी आप गलती नहीं करोगे। तो ये हुई सब्जेक्ट। तो आपके समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट। दोबारा से रिपीट करता हूं, रिपीट अगेन, कि दी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस है, तो सेंटेंस का वह पार्ट विच टॉक्स अबाउट, जिसके बारे में क्या की जाए, बात की जाए, किसके बारे में, पर्सन की बात की जाए, थिंक की बात की जाए, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश। हो सकता है आपको मालूम हो ये चीज, नहीं हो तो देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश। 3 प्रकार के अपने सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट है अपना सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट। सेकंड है कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। लास्ट वन है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सिंपल सब्जेक्ट होता है, इट इज वन वर्ड, इट इज वन वर्ड सब्जेक्ट, इट इज वन वर्ड सब्जेक्ट दैट इज either noun or pronoun। सिंपल सब्जेक्ट होता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो क्या हो, वन वर्ड हो। वन वर्ड से मतलब एक ही शब्द का जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है सिंपल सब्जेक्ट। अर्थात किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड का क्या है, एक ही वर्ड का सब्जेक्ट आए, वो सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। दैट इज ईदर नाउन और प्रोनाउन। और वो क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज वन वर्ड सब्जेक्ट दैट इज ईदर नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल है इसका कि सचिन इज अ गुड प्लेयर, सचिन इज अ गुड प्लेयर। तो सचिन एक वर्ड, एक शब्द ही है, एक शब्द का जो होगा सब्जेक्ट वो कहलाएगा हमारा सिंपल सब्जेक्ट। कि सचिन इज ए गुड प्लेयर, कि सचिन क्या है, अच्छा प्लेयर है, तो वो हो गया हमारा सिंपल सब्जेक्ट। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब सचिन वर्ड है लेकिन क्या है, नाउन है। ही एक ही शब्द है, क्या है, प्रोनाउन है। तो वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वो कहलाएगा हमारा सिंपल सब्जेक्ट। तो आ गई सिंपल सब्जेक्ट समझ में। अब आता है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। अब कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होगा,
कि कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या है, वन वर्ड सब्जेक्ट तो होगा, मतलब वन वर्ड एक शब्द वाला सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन ये क्या करेगा, एड करेगा। और क्या एड करेगा, मॉडिफाइंग वर्ड्स, अर्थात एक ऐसा शब्द जिसकी कोई विशेषता बताएगा वो अपना कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपना कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाएगा। किस प्रकार कैसे कहलाएगा, एग्जांपल में देखो, कंप्लीट सब्जेक्ट जैसे द ब्लैक कैट ड्रंक मिल्क। अब कैट सब्जेक्ट है, अपना सिंगल वर्ड है कैट, लेकिन मॉडिफाइंग हो गया, मॉडिफाइंग वर्ड आया ब्लैक कैट। कौन सी, ब्लैक कैट, तो वो कहलाता है कंप्लीट सब्जेक्ट। तो कंप्लीट सब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी क्या, it is one word subject which adds the modifying word that is called complete subject। एक और देखिए, जैसे his new car is very beautiful। तो his new car modifying words हो गया, इसलिए ये कहलाएगा हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। और थर्ड लास्ट वन आता है हमारा, वो है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है टू और मोर सब्जेक्ट, टू और मोर सब्जेक्ट जॉइंड, टू और मोर सब्जेक्ट जॉइंड बाय अ कंजक्शन, जॉइंड बाय कंजक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अर्थात दो या अधिक सब्जेक्ट जो एक कंजक्शन से अटैच हो, कंजक्शन से जुड़े हुए हो, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है जिस प्रकार से कि रवि एंड सुनील are going to mall। रवि एंड सुनील आर गोइंग टू मॉल। तो रवि सिंगल सब्जेक्ट और सुनील भी सिंगल सब्जेक्ट, तो कहने मतलब टू और मोर, टू सब्जेक्ट्स हो गए। और एंड क्या है हमारा, कंजक्शन, इससे क्या है, अटैच है कि रवि और जो सुनील है आर गोइंग टू मॉल, जा रहे हैं, वो मॉल जा रहे हैं, तो वो कहलाता हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी, देखो इट इज टू और मोर, इसमें देखो इट इज टू और मोर सब्जेक्ट्स जॉइन बाय ए कंजक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो ये बात हुई हमारे सब्जेक्ट्स की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, कि आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि दो पार्ट्स आपको बताए, एक सब्जेक्ट हो गया, अगला पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है वो देखो। प्रेडिकेट हिंदी में से बोलते हैं विधेय, हिंदी में होते हैं उद्देश्य और विधेय। तो विधेय कहलाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which talks about the subject that is called predicate। अर्थात सेंटेंस का वह पार्ट जो किसकी बात करे, वो सब्जेक्ट की बात करे, वो प्रेडिकेट कहलाता है। सीधी सादी भाषा में हिंदी में इसकी देखे तो वो होगी क्या, कि whatever remains after subject that is called predicate। अर्थात सब्जेक्ट के बाद बचा कुचा जो भाग होगा, अतिरिक्त शेष बचा कुचा भाग, वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन होगी कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which talks
अबाउट द सब्जेक्ट, किसकी बात करे वो, सब्जेक्ट की बात करे एक सेंटेंस में, इज कॉल्ड प्रेडिकेट, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे राहुल इज रीडिंग लाउडली, अब ये सब्जेक्ट राहुल इज रीडिंग लाउडली, अब किसकी बात की जा रही है, रीडिंग लाउडली, जोर जोर से कौन रीडिंग कर रहा है, राहुल। तो जिसकी बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो हमारा कहलाएगा क्या, प्रेडिकेट। अर्थात सिंपल सी रूप में सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस का जितना भी भाग बचता है वो बचा कुचा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। अर्थात whatever remains after subject that is called predicate। तो ये था हमारा सेंटेंस और उसके पार्ट्स। तो अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, उसमें सेंटेंस के हम एलिमेंट्स और काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे।